संसार जितना भी बना है दो से मिलकर बना है, कुछ गुण है और कुछ दोष हैं। हमें क्या करना है? गुण स्वीकार करना है, हंस बुद्धि रखनी। जैसे दूध और पानी मिला के रखो तो हंस पानी छोड़ देगा, दूध स्वीकार करेगा। हमें गुण बुद्धि रखनी। जैसे किसी का नाम रखा है कृष्ण कुमार, राम कुमार, तो हम राम कुमार राम कुमार राम कुमार, बहुत बार किसी का अलग अलग, भाई बहुत से भगवान नामों को माधव केशव गोविंद ऐसे नाम रखे गए ना, अरे गोविंद, ये ओरे संबोधन तो हम व्यक्ति को कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो गोविंद नाम निकल रहा है वो सच्चिदानंदमय है, वो हमारा मंगल करेगा, अमंगल नहीं कर सकता। भाव कुभाव, अगर हम गाली देते तो कुभाव हुआ ना, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। किसी भी भाव से कैसे भी नाम उच्चारण हो जाए मंगल हो जाता है। हमें गुण देखना है। हाँ, आपको ज्ञान है तो अब आप जिसका गोविंद नाम हो, कृष्ण नाम हो, केशव नाम हो, तो आप अभद्रवाणी आप मत बोलिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी अभद्रता पर ध्यान न देकर उस नाम की महिमा पर आ जाइए। नाम महान पावन सामर्थ्यशाली है। जैसे अनजाने में भी विष पिला दिया जाए, या गुस्सा करके पी ले या श्रद्धा से पी ले, तो मरेंगे ही, अमर नहीं होंगे, क्योंकि उसका प्रभाव है मारण। अग्नि का प्रभाव है, उसमें दाहिका शक्ति है। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, कोई धोखे से छुआ दे, जला देगी। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, पाप नाशक शक्ति है, सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। कैसे भी उच्चारण करो परम मंगल हो जाए। हमको दोष नहीं देखना है। जैसे कुछ संशयात्मक जन होते हैं ना, बहुत बुरी तरह संशय उनको पकड़ लेता है। नाम जपने वाले को 10 नामापराध से बचना चाहिए। अब नाम जपने में कहीं नामापराध ना हो जाए। अपराध इसलिए बताया जाता है कि आप जो स्वाद लेने चले हो, ये ना करो तो और आपको आनंद मिलेगा। और अगर अपराध हो जाता है तो वही जो भागवती कर रहे हो वही समन कर देगा, वही आपके अपराधों को नष्ट कर देगा, और अगला अपराध ना बने ऐसी आपको बुद्धि प्रदान करेगा। ऐसे बुद्धि को थोड़ा शासन में लाओ। कैसे भी जान अजान कैसे भी उपहास में बोले तो मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम ऐसा है। जब ठाकुर हरिदास जी के कोड़े चल रहे थे और जल्लादों ने कहा हरि बोल कहता है, तो घूम के देखे और मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कि 2 बार तुम हरि हरि बोले, मेरे भगवान नाम में इतनी अपार सामर्थ्य है, आपका भी। हमें गुण देख। अगर वो राधा राधा कह रहे हैं, मांग रहे हैं, आपका मन आवे देव ना देव, लेकिन उनकी निंदा मत करो। कहां बैठे हैं? बिहारी जी के द्वार पे, राधा वल्लभ जी के द्वार पे, और वहां बैठ, आपको क्या पता कितनी कठिनता से वास करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो। चंद रुपए आपने दे दिए, वो खरीदे, अन्न खाए और वृंदावन वास के बिजली आदि। आप ये तो नहीं देख पा रहे ना, राधा राधा बोला तो चरणों में झुका करके मन प्रणाम करना चाहिए। ओहो, श्री जी का नाम बोलो। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तक। बस सावधान, हम अपने लक्ष्य को देखें। बुरे आचरण, बुरी वार्ता, बुरा व्यवहार मायाकृत बुद्धि में होता ही रहेगा। हम क्या करना है? मायाकृत बुद्धि के ऊपर उठकर यही देखना है। बिल्कुल सत्य समझ लो, बिजली एक ही है, यंत्र के प्रभाव से वो गर्म फेंकते हैं, हीटर। यंत्र के प्रभाव से शीतलता। बिजली का स्वभाव ना गर्म है ना शीतल है। वो जैसा यंत्र होता है उसका प्रभाव बन जाता है, नहीं हो जाता? ऐसे ही भगवान का जो स्वभाव, न ये निंदनी न बंदनी, स्तुति निंदा दोनों से परे उनका स्वभाव और प्रभाव है। जब आप दोनों से परे उठोगे तब आप उनको जान जाओगे। ये रजोगुण तमोगुण के जो यंत्र बने हैं ना, अब तमोगुण की ज्यादा विशेषता हुई, वो गाली दे रहा, प्रमाद कर रहा, हिंसा कर रहा, राक्षसी, पर पावर उसमें वही है, सच्चिदानंद पावर है। हम क्या देखने चले? पावर, प्रभु को देख रहे हैं। विद्वान विज्ञान संपन्न आदमी देख रहा है सब में बिजली। एक बिजली लाइट कर रहे हैं, एक बिजली गर्मी पैदा कर रही, एक बिजली जला रहे हैं, एक बिजली शीतलता पैदा करे, एक बिजली हमें सुख प्रदान, एक बिजली हमारी मृत्यु का कारण बन रही। पर बिजली इन सब से असंग है। अगर हम पावर को देखें, एकदम असंग, जहां जैसा उसका प्रयोग हुआ वैसा। अर्थ का संयोग कीजिए, बिजली को स्पर्श कीजिए, मर जाओगे, तुम्हारे शरीर को भस्म कर देगा वो। और बिजली पानी निकाल रही, बिजली ने तो मोटर कैसे चल, देखो कैसा सुखद। वही सुखद वही दुखद, किससे? यंत्रों करणों के प्रभाव से। ये है खोपड़ी यंत्र है।
रजोगुण तमोगुण सतोगुण, एक राक्षसी लीला कर रहा है, एक राजसी लीला कर रहा है, एक सात्विक, लेकिन पावर तीनों में एक का है। जो उस कारण तत्व को देखता है वही महात्मा है, और जो क्रियाओं को देख करके विक्षुब्ध हो जाता है वही संसारी पुरुष है। हमें भगवान नाम देखना है। अगर कोई गाली दे के भी बोलता है राधा, तो सिर्फ राधा में हमारी बुद्धि गई, गाली पे नहीं गई। और अगर गाली देखने वाले हो तो वही वही स्थिति जो उसकी बुद्धि में, वही आपकी बुद्धि में। आपको नाम नहीं दिखाई दिया, राधा 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 राधा। हमें दोष दर्शन नहीं, हमें भगवत भाव लाना है, हमें अच्छाई लानी है। अब अगर ये सिद्धांत लागू कर दे तो कोई अपने बेटे परिवार का भगवान नाम ना रखे, वो ऐसे नहीं जपते तो ऐसे कम से कम भगवान नाम। पहले गांव में था ना, राम राम जी बोलते थे ना, बोले हाय, कैसे मिलन होता है अब नौजवानों को, जाए हाय भाग्य दुर्भाग्य। हाय हाय कब कहा जाता था? जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती थी, हाय। अब वीआईपी वाला जाता है ना, पढ़ा लिखा, अरे भाई राम राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम बोलो, तुम्हारी भी जबान मंगल हुई, इसके कान भी मंगल हुए। तो हम तो चाहेंगे कि सब, अब ऐसे नाम रखे जाते हैं, कैसे उनका उच्चारण करें, है ना? भगवत विमुख नाम कोई अर्थ ही नहीं है। पहले ब्राह्मणों से, आचार्यों से विचार करके नाम रखे जाते थे, नहीं तो भगवान नाम संबंधी नाम रखे, तो उससे आनंद का अनुभव हो रहा है। उच्चारण कर, जान अजान कैसे भी नाम उच्चारण करे, मंगल ही। हमें बहुत अच्छा लगता था पुरान, जैसे गांव में निकलो ना, एक दूसरे से मिलने गए, राम राम, 2 बार तुमने लिया, 2 बार उससे ले लिया, राम राम भैया राम राम, 4 बार उससे ले लिया। कितना बढ़िया बात है। संतों को देखते राधे श्याम राधे राधे। अब क्या नया जमाना चला है, तो नए बच्चे देखो कैसे मिलते हैं, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस बात को और हमें पुष्ट करना है कि आप किसी भी तरह से अपने परिवार के किसी सदस्य का भागवतिक नाम रखेंगे तो इन प्रकार उच्चारण होगा। अजामिल को यही सूत्र तो मंगल कर दिया, बेटे का नाम रखा आजा नारायण, और अंतिम समय उच्चारण कर दिया, काम बन गया। तो मान लो कि हम अपने बेटा परिवार किसी में आसक्ति है और वो पास नहीं हो, जोर से पुकारा, ओ रमेश, ओ केशव, ओ माधव, तो उनका एक कथा सुनिए, हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी, वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। प्राय लोग गृहस्थी में ऐसा होता है। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया, अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी हा किशोरी। अब गांव में तो कुछ लोग बरसाने आ रहे थे दर्शन के लिए, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि हम राधा रानी के दर्शन, विक्षिप्त सावन के साथ। अब वो तो सब श्री जी के दर्शन के लिए गए, वो जो पहाड़ है ना, एकांत में जाके चिल्ला के रोने लगा, किशोरी हा किशोरी, जिया नहीं जा रहा, तेरे बिना जिया नहीं जा रहा। शाम हुई रात्रि हुई, उसका वही रोना, हा किशोरी जिया नहीं जा रहा। लाडली जी ने ललिता जी से कहा, ललिते देख कोई मेरे लिए रो रहा है। तो उनका किशोरी जी वो आपके लिए रो रहा है, उसकी पत्नी का नाम किशोरी। बोले आदि माने प्रथम नाम किशोरी तो मेरा है ना। वो कह रहा हा किशोरी जिया ले जा रहा, उसको लाओ मेरे पास। इतनी करुणा में अब ललिता जी तो सिद्ध वपु सच्चिदानंद, जे ही सामने प्रकाशित हुई तो कोटि कोटि लक्ष्मियों के भी सौंदर्य को परास्त करने वाला सौंदर्य श्री जी की प्रधान सखी श्री ललिता सखी। सारा ज्ञान सारी अविद्या उसकी नष्ट हो गई। दर्शन उनका, चलो किशोरी जी बुला रहे हैं। जीव ही सामने पर महारानी जी के दर्शन। वो बहुत बड़े संत हुए, क्या नाम उनका हुआ? अली किशोरी। हाँ, अली किशोरी जी बहुत बड़े महान पुरुष हुए। आप देखो पत्नी का नाम किशोरी तो बाजी जिता दिया, बाजी जिता। पुत्र का नाम अजामिल तो बाजी जीत गए। हमें लगता है घर में किसी न किसी का भगवत संबंध नाम रखना चाहिए। हमको ऐसी तार्किक बुद्धि करके, इसलिए ऐसी बुद्धि न रखे। हम भागवती जन हैं, हमारी बुद्धियों ने इन किन प्रकार कैसे भी भगवान का नाम ले तो परम पद प्राप्त होता है। समझ रहे आप? इसमें कोई संशय आपको? हाँ जी। विद्या राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक बार प्रवचन में श्रवण किया था कि जब भाग्य जोरदार होता है तो कर्म बिगड़ जाता है, और जब कर्म जोरदार होता है तो भाग्य बिगड़ जाता है। महाराज जी कृपा करके मार्गदर्शन करें, शायद मेरे समझने में त्रुटि। हाँ, शब्द ठीक मतलब आप नहीं कर पा रही हैं। जैसे हम बहुत प्रयास कर रहे हैं सफलता के लिए, और हमारा पूर्व का जो कर्म है उसका प्रारब्ध हमें दुख देने के लिए लाजी हो चुका है, लागू हो चुका है।
अब हम जो भी लौकिक उपाय करेंगे वो परास्त करता रहेगा, अपने को निष्फलता ही हाथ लगती मिलेगी। अब उसको नष्ट करने के लिए जो प्रबल उपाय है वो भगवान की शरण में होकर के नाम, ये ऐसा सामर्थ्यशाली अमोघ बाण है कि उस तुम्हारे पूर्व कृत जो पाप कर्म हुआ उसका जो फल दुख देने आ रहा है उसको नष्ट कर देगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब भक्तजन नाम जब प्रारंभ करते हैं, भगवान की कृपा से बात समझ में आती, तो प्रभु से मनाते कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो, इसे नष्ट मत करो, इसका फल आप दो, अपने चरणों की प्राप्ति, अपने चरणों का प्रेम, हमारे हृदय में अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दो। उसका भाव बदल जाता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम के सिवा और जितने कर्म शुभ कर्म होंगे तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। अब जब तक वो पुण्य कर्म चलेगा और उसका पाप हो रहा है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। उसका आपको दिखाई देगा बहुत गंदा आचरण, बहुत मलिन, बड़ी हिंसा कर रहा है और बड़े मौत से रह रहा, कोई जुकाम नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई परेशानी नहीं, और हर बंधन से बचता चला जा रहा है क्योंकि पुण्य उसका काम कर रहा है। अब जहां वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व पाप और वर्तमान का पाप मिला, उसको नष्ट कर देगा। ऐसा है। समझ पा रहे हैं किसका है? समझ पा रहे हैं आप? हाँ, इसलिए हम दुख सुख को तो छोड़ें, ये तो जो हिसाब होगा हो ही जाएगा। हम ऐसा कार्य करें जो पूर्व संचित पाप हैं, जो हमें बहुत भोगना है और जो अभी हमसे गलतियां हुई हैं, उनको सबको मिटा दे, वो उपाय से है। वो एक भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम के बिना तो हमारे दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, सबसे यही कहते हैं, बस अपने आचरण सुधारो। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, इससे कभी तुम सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। और कुछ बने बने, ना बने ना बने, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे, सब हमारे प्रभु के नाम। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, हम तो राधा राधा ही। पर तुम्हें जो नाम प्रिय लगे वो नाम जपना शुरू कर दो। कोई तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि इसका फल क्या होता है, इसकी महिमा क्या होता, सब आगे जान जाओगे। बस नाम जप शुरू कर दो। और नाम जब तभी होगा जब ये आचरण नहीं होंगे। आप चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, आप धर्म विरुद्ध व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, आप पाप कर्म करोगे, कभी भजन नहीं बनेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न खाओ। ये जीवन इन्हीं कर्म भोग में व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है, इस दलदल से उठने के लिए मिला है। और वो एक समर्थ भगवान का आश्रय, नाम दूसरा कोई नहीं। हम बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय और बहुत संतों का समागम और अपने जीवन का अनुभव तीनों मिला के कह रहे हैं, सबका सार है भगवान का नाम। और भगवान का, हे हरि, मैं जैसा हूं आपका हूं, अब आप संभाल लेना प्रभु, और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा। कष्ट रहेगा, भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी, और शरीर छूटेगा, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार का छल कपट, नाना प्रकार की जो समस्याएं, कब तक हम जूझते रहेंगे? आज थोड़ी सफलता हुई तो हर्षित हो गए, कल असफलता हुई शोकित हो गए। ये कब तक चलता रहेगा? एक ऐसी स्थिति आवे जहां दुख नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां कोई छल कपट नहीं, वो है भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप। ये मायाकृत कब तक हम भोग भोगते रहेंगे? थोड़ा उठो, नाम जप परायण रहो। तलविंदर कौर जी। राधा राधा श्री गुरुवंश। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम गुरु मंत्र का जप करते हैं, आंखें बंद होती हैं, आंखों के सामने संत जनों की तस्वीरें आती हैं, क्या उन तस्वीरों को हटाकर गुरु मंत्र पर ही ध्यान रखना चाहिए? कभी कभी हम, यदि हमें संतों के दर्शन हो रहे, मंत्र जप कर रहे हैं, बिल्कुल कोई हरकत करने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया है। अब ये देखना है कि वो कहीं संतों के बहाने से गुण दोष के दर्शन में तो नहीं लग गया, कहीं किसी का दोष दर्शन तो नहीं कर रहा है। हमारा भगवत भाव है ना, तो सब संत भगवान के स्वरूप हैं, वो आ रहे ध्यान में, हम मंत्र जप कर, बहुत ठीक चल रहा है। आगे जहाँ संत हैं वहीं उनके स्वामी आ जाएंगे, प्रभु आ जाएंगे। संत और भगवान में कोई भेद नहीं है। हाँ, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और अगर मन भागने लगे तो फिर घसीटो उसको, उसी मंत्र में बार बार लगाओ। अगर मंत्र जब चल रहा है किसी संत के ध्यान में,
तो एक ही बात है, कोई हमारी दृष्टि में भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा इतना भी अंतर नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं। मंत्र जप करते हुए अगर गंदी बातों का चिंतन हो रहा है, गंदे भाव, तो हटाने की जरूरत है। अब मंत्र जप करें, आप वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, आप यमुना जी का, गंगा जी का, तीर्थों, तो बढ़िया है। मन गलत जगह ना जाए, हमारा कार्य उद्देश्य केवल इतना है। अब किसी संत के किसी प्रवचन में लगा हुआ है, मन चल रहा, मन, कोई बात नहीं, वो गलत जगह नहीं है। देखो, जंगली घोड़े को जैसे एक चतुर सवार दुलार करता है, उसको फुसलाता है, कभी कभी चाबुक भी मारता है, फिर ऐसे बस में कर लेता है कि अपनी एड़ के इशारे से उसको चलाने लगता है। ऐसे एक तरह मानो ये मन एक जंगली घोड़ा जैसा है, जो मन आया सो करता रहा अभी तक, और उसको अपने अधीन करना है। तो केवल कोड़े से ही काम नहीं चलेगा, दुलार भी करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, इसको ये देखना है कि एकदम गलत, तो फिर हमको थोड़ा सावधान रहना। अगर सही ढंग से जा रहा है, मतलब मंत्र में नहीं लग रहा है, और वृंदावन की गलियों में घूम भैया घूम, चल बिहारी जी के इधर दर्शन कर, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर, मन ही में, हाँ परिक्रमा लगा रहे हैं, संत सभा में बैठे हैं, मन। असली बात ये कि उसको गलत हमें नहीं सोचने देना, गलत नहीं जाने देना। तो संत दर्शन ये गलत नहीं, ये भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए हमें कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। और वैसे तो जब और आगे बढ़ोगे तो कोई भी वस्तु आवे, हर जगह भगवान देखना है। मतलब कोई वस्तु आई तो इसमें भी तो भगवान है, तो आपका वो भी भजन होता चला जाएगा। भगवान से बिलक जो भी हम देखते सुनते वही हमें बांधता है। अगर उससे हम भगवत समर्पित मांग लें, भगवत भाव से, तो फिर वो परेशान, पर वो आगे चल कर आएगा। अभी तो गुण गुण लगते हैं, दोष दोष लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, बुरा बुरा लगता है। अभी वो ऊंचाई तो है नहीं। जब वो ऊंचाई आए कि अच्छा और बुरा दोनों में एक ही दिखाई दे, मेरा प्रभु है, प्रभु के सिवा, हाँ ये माया का प्रभाव है, वो नहीं समझ करके बुरे आचरणों में लगा है, लेकिन पावर उसमें तो भगवान ही है, उसमें चैतन्य सत्ता तो भगवान ही, पर ये आगे चलकर आता है। अभी अच्छा है, खूब जप करते रहो। महाराज जी, एक लाइन सुनाना चाह रहा था बहुत बार। एक लाइन, हाँ सुना दीजिए। श्यामा जू को राज हमारी माई, श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज हमारी माई, श्यामा जू को राज। श्री हरि। हाँ,